दोस्त हैं वो दुबई से आए हैं अभी, तो पूछते हैं वो कुछ 2-3 वीक रह के आए हैं कि वहाँ पे क्या तासुरात हैं उनके। आजकल जो यूके में चल रहा है वर्सेस जो दुबई में चल रहा है, अब अक्सर दुनिया सुनती रहती है, कई लोग पाकिस्तान को वहाँ से कंपेयर करते हैं कि अमेरिका को करते हैं कि किसको करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अराउंड। ठीक है, मुझे याद है मेरे कज़न की शादी में हमारा अपना स्पॉन्सर जिसको नहीं बोलते कफील आए, लड़का था आके वही वो इंडियन के गानों पे ठुमके लगा रहा था। अच्छा हाँ, फॉर हम यानी वो जितने भी वहाँ थे हमारे इंडियन पाकिस्तान, उनको उसने पानी पिला दिया था, इतना झटास किया था। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन वगैरह, जो मेरा छोटा भाई भी गया वहाँ पे, तो वो कहता है यार मैं दुबई से इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये बहुत कदरे बेहतर है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। कहता है चाहे वहाँ पे पैसे ज़्यादा भी बन जाए ना, लेकिन वहाँ पे जो आपको फ्रीडम है, हर जगह पे मसाजिद हैं, मॉल्स के अंदर मसाजिद है, अजानें होती हैं, आपने मोटरवे के ऊपर रोक के, हर जंक्शन के ऊपर तो मस्जिद है यार। मैं गया था जंक्शन के ऊपर, नमाज का टाइम हो गया, रोकी, नमाज पढ़ी, आगे चल पड़े आप। क्योंकि जब पहले हम लोग जो वहाँ पे रहते थे तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। आप अपनी बात समझाना चाहो ना, या तो आपको अपनी ज़बान में से उर्दू में समझानी पड़ती थी, उर्दू में, या अरबी आपको आनी चाहिए थी। कितने इलाके थे अरबी समझते ही नहीं थे, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपको आगे भेज देते थे। खासतौर एयरपोर्ट पे आप जाओ ना, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में उनसे बात करते हो तो मुँह ही नहीं लगाते हो, कहते नहीं भाई यल्ला। क्या भाईजान, बात ये है, सीरियस गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये हंसना छोड़ें, हंसने के दिन गए आपके। ठीक है, सीरियस गुफ्तगू करें, सीरियस गुफ्तगू करें। सीरियस में फिर हमें ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा यार। सीरियस हो गए ना, यार आपसे एक सीरियस सवाल है सबसे, आपको कुत्ते से डर लगता है? नहीं, पक्की बात है, जवाब दुरुस्त हुआ। कुत्ते से डर नहीं लगता? मौत से लगता है। ये तो वो यार जा रहा है। मुझे कुत्तों से डर लगता है, कुत्ते से डर नहीं लगता। बहुत ज़्यादा ही हो गए। कल परसों मैं एक जगह गया, एक कस्टमर थी, उसने गाड़ी खरीदी थी, उसे गाड़ी देने गया, तो मैंने कहा तू, उसके पास अच्छी गाड़ी थी, मैंने कहा बढ़ा क्यों रही है गाड़ी, बड़ी क्यों ले रही, ये बेच क्यों रही है? कहते मैं बड़ी चाहिए मुझे। मैंने कहा बढ़िया करनी, कहती मेरे पास 3 कुत्ते हैं, पहले मेरे पास 1 था, फिर 2 हुए, फिर अब तीसरा ले लिया मैंने, और तीसरा वो बड़ा वाला। मैंने कहा तूने 3 कुत्ते क्यों रखे हुए हैं? कुत्ता रखना चलो ठीक है, एक रख लो, जानवर है ना यार। लेकिन मेरे ज़हन में ये आ रहा था ये तो गोरे हैं मेरे काफ़ी। हम जब यहाँ नए पाकिस्तान में क्या होता है, कुत्ता जब आता है आप उसे यहाँ वट्टा मारते हो, यहाँ उसे करते हो तेरी ऐसे करते हो, वो चला जाता है। आवारा कुत्ते होते हैं, वहाँ पे कभी कभी आपको नज़र आते हैं, लोगों ने वो रखे हुए हैं घरों में, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा लोग कुत्ते को उनकी भी वो आवारा वाली हैसियत होती है। हाँ, आवारा वाली उनको भी हर आते हुए बच्चा पत्थर मार रहा होता है। यहाँ पे जब आप आते हो आप देखते हो कि भाईजान चुमियाँ चटियाँ भी चल रही हैं, और उनकी वो चलते चलते वो बेचारे कर देते हैं कुछ, तो शॉपर निकालते हैं जेब से और उसको उसमें डालते हैं, उसको ऐसे करके जेब में डाल देते हैं वापस। ठीक है ना, उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, उनको वैक्सीनेशन कराना, ये कराना, वो कराना। तो आपके ख्याल में ये क्या है, कुत्ते के साथ इनका क्या रिलेशन है? आपके जहन में क्या चीज़ आती है? यहाँ पे तो फिलहाल ये जो जितने भी जानवर हैं, बिल्ली हो जाए, कुत्ता हो जाए, वो तो अपने फैमिली, खास कुत्ता मैं पूछ रहा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं ना। उसको जो है बचपन से जो है पालते हैं, ठीक है, इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिधर जाते हैं अपने बिस्तर तक सुलाते हैं ये लोग, ठीक है, बिस्तर में भी सुलाते हैं। पता चल जाता है यार, जब आप इतना अरसा हो गया इस मुल्क में, आपको गौरव से ताल्लुक़ आपका हुआ होगा, ठीक है, तो पता चल जाता है यार वो लोग जब जिस तरह वो लोग क्यों करते हैं। आप इतना अरसा हो गया इस मुल्क में, कुत्ते क्यों रखते हैं, या क्यों सुलाते हैं, क्यों खिलाते हैं, क्यों करते हैं, क्या वजह? वो उसको अपना ज़्यादा करीबी दोस्त समझते हैं। तो वो तो आप लोमड़ी को भी समझ सकते हो, लेकिन वो पालतू जानवर है ना यार, लोमड़ी पालतू जानवर तो नहीं है ना। ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोमड़ियाँ रखी। कौन रखता है लोमड़ी पालतू जानवर? वो एक दुका देखी होगी, लोगों ने हैमस्टर रखे होते हैं। हैमस्टर पता है ना आपको? जी, लोगों ने हैमस्टर रखे होते हैं। एक चीज़ समझ आती है, कुत्ते आपके ज़हन में कुत्ते, यार इतना आसान चीज़ है, बताओ कुत्ता क्यों रखते हैं लोग? ये एक तो प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, एक जो है वफादार होता है। हाँ, वफादार होता है, बिल्कुल दिल लगाई रखता है। जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ खेल कूद कर लेता है, और क्या करता है, और बाकी जो है यार बाहर अपना दुकान से सौदा ले आता है, कोई नान रोटी, कोई धनिया पुदीना, घर की सफाई भी कर लेता है यार। हाँ। इसका सिंपल लॉजिक है, जो जैसा बंदा होता है ना उसको वैसे ही जानवर पसंद आते हैं। हाँ, इतनी सी बात है यार। आप सिंपल लॉजिक है, जो सोसाइटी को, जैसी सोसाइटी वैसे उनको पसंद है यार। अच्छा, इसे आगे चलते हैं। दुबई गलते क्यों दुबई का जो शहर है,
वो दुनिया में इस टाइम पे फुल रूज पे है। लोग हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, लोग कारोबार फिक्स कर रहे हैं वहाँ पे जाके अपने, सारी दुनिया से इमिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। एक ज़माने में जो है वो था रेत थी, अब वहाँ पे जनाब जी सारी बात है, अभी भी रेत है, अभी भी रेत जी। अच्छा अब वहाँ पे यार आप अभी भी अच्छा दुबई यार अभी आप बैठ यार, यार एक यार मिनट यार एक मिनट यार, ये पकड़ो, ये लो अपना माइक भी दे दो उसको यार। अच्छा बात दुबई की हो रही थी, तो दुबई में ये सीन है, ठीक है। अब देखो लोग जरा दोनों ऐसे नहीं लग रहे जैसे रेस्टोरेंट में आए वही हैं। कह रहा हूँ ना, ऐसे जैसे वही कह रहा हूँ, माइक ले लो भाई। यार आप पे आते हैं ना, आपको गेस्ट की वो अच्छा मैं गेस्ट हो गया, और क्या? अच्छा चलो। Guest नहीं, guest। दुबई तो चलो पूछो। बुधाई। तो दुबई जो है दुबई कहाँ है भाई? दुबई जो है वहाँ एक अट्रैक्शन बना हुआ है आजकल, ठीक है। अब का अक्सर लोग ऐसे हैं जो दुबई जाते हैं, वापस आते हैं कई दफ़ा, तो आके वो कहते हैं जी दुबई ये दुबई वो दुबई। अब इसके पीछे हकीकत क्या है? कहने को तो लोग कह सकते हैं, जो यूके लोग आ रहे हैं इतनी तादाद में, उनको कोई ये कहता है ना यूके ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। तो अब हमारे एक बहुत ही अजीज जानने वाले हैं, वो दुबई अभी क्या भाई हमला हो गया? अच्छा, हमारे एक अजीज जानने वाले हैं, वो अभी दुबई सर जी आप पे हमला हो गया। यार आपने उनका रिएक्शन नहीं देखा? यार यार आपने रिएक्शन देखा उनका? आप तो ऐसे उछले हिले सिर्फ आप ही हैं, क्यों? दोस्त हैं वो दुबई से आए हैं अभी, तो पूछते हैं वो कुछ 2-3 वीक रह के आए हैं कि वहाँ पे क्या तासुरात हैं उनके आजकल जो यूके में चल रहा है वर्सेस जो दुबई में चल रहा है। अब अक्सर दुनिया सुनती रहती है, कई लोग पाकिस्तान को वहाँ से कंपेयर करते हैं कि अमेरिका को करते हैं कि किसको करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अराउंड, ठीक है। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान, ठीक हो? और साउद भाई कैसा था दुबई? यार बड़ा मजा आया है, इतना का मजा आया मैं बता नहीं सकता आपको भाई। 3 वीक तो ऐसे ही गुजरे, पता ही नहीं लगा भाई। मौसम कैसा था? उसके बाद आँख खुल गई थी। उसके बाद साउद भाई आ गए। जी साउद भाई। हाँ जी, अच्छा मुझसे पूछा। लग गया अभी को प्रिंस आया हुआ है। आपका वो कहाँ है वो जो ऊपर पहनते हैं? नकली अरबी। अना अरबी असलियन। असली भाई जितने पैसे दोगे उतने ही कपड़े पहनूंगा ना। अच्छा, दुबई में अपना सऊद भाई आपसे पूछना था, दुबई में एक तबका वो है जो दुबई के अपने रॉयल फैमिली या वहाँ के अरबी या सारे वो, ठीक है, वतनी, चलो उसे वतनी कह लो। दूसरे वो हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। तीसरे वो हैं जो तीसरा बड़ी है देर से रह रहे हैं, लेकिन हैं वो इमिग्रेंट्स ही, लेकिन बहुत देर से रह रहे हैं, तो उनकी दूसरी तीसरी नस्लें हैं। तो इन दोनों तीनों में अगर आप जनरली फ़र्क से शुरू करते हैं, क्या फ़र्क है? यार जो रॉयल फैमिली है या वतनी है या मवातन है, उनको दे लिविंग द लाइफ बेसिकली, यानी कि हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है उनको, घर से लेके नौकरियों से लेके पैसे से लेके बीवियों से लेके सब कुछ प्रोवाइड होता है। इतना भी मैंने सुना है कि अगर एक बंदे दूसरी शादी करता है तो उसको दूसरा घर भी दे देते हैं, यानी जो अरबी करते हैं। इतना आम तो नहीं है आजकल, लेकिन पहले बहुत करते थे ये लोग। अरबी जाते थे इंडिया, ख़ास तौर पे जाते थे हैदराबाद जाते थे, उधर जाके काफ़ी मुसलमान औरतों से शादी करके आते थे। तो इसलिए इनकी एक दो टाइप की जनरेशन हो गई है एक तरह से, एक जो एक प्रॉपर अरब है और एक मिक्स है। तो हमारी जब हम छोटे थे हमारी दोस्ती होती थी इनसे ही, तो ये लोग फिर हिंदी भी बोलते थे, जो ये इस टाइप के अरबी हैं। उनको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये सब पता है उनके सारे। बल्कि मुझे याद है मेरे कज़न की शादी में हमारा अपना स्पॉन्सर, जिसको नहीं बोलते कफील आए, लड़का था, आके वही वो इंडियन के गानों पे ढूंढके लगा रहा था। अच्छा। हाँ, हम यानी वो जितने भी वहाँ थे हमारे इंडियन पाकिस्तान, उनको उसने पानी पिला दिया था, इतना झटास किया था इंडियन गानों पे। और हमारा कफील अभी तक उसके साथ सलाम दुआ है। तो एक तो लेकिन जो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछूंगा कि ये स्पेसिफिकली हैदराबाद क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी उस वक्त शायद वो इस्लाम का शायद उधर ही था ज़्यादातर, जो मुसलमान थे इंडिया के, पाकिस्तान के भी नहीं है, हालांकि मैंने आज तक पाकिस्तान का नहीं सुना। तो आई डोंट नो व्हाई। मैंने मोरक्को काफ़ी सुना हुआ है, क्योंकि मोरक्को में एक तो किसी तरह की नहीं वो मोरक्को नहीं करते, नहीं अभी तो खैर अभी सऊदी मेरा ख्याल है मोरक्को का। शायद सऊदी करते होंगे, क्योंकि मैंने इनको नहीं देखा। लेकिन जो वो मेन अरबी है
उनकी लाइफ एक तरह से अच्छी, उनकी अपनी मुसीबतें हैं क्योंकि वो उनके खर्चे अखराजात उसी तरह से ज़्यादा हैं फिर। तो उनका जब आप एक कपड़ा लेने जाओगे शायद आप 50 पाउंड का लोगे, वो शायद 200 पाउंड का लेते हैं। तो अगर उनकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है, जो आजकल चल रहा है, आजकल जो मैंने सुना है काफ़ी चेंज हुआ है बल्कि, कि जो नॉर्मल अरबी हैं वो भी मवातन जिसको बोलते हैं वो भी अभी आम जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा ख्याल है वो इस वजह से कि पढ़े लिखे हो गए हैं। हाँ ये भी है, बाहर से पढ़ के खर्चे भी पूरे करने के लिए। हाँ खर्चे भी पड़े। और ये अरबी जो है ना जनरली जो यूएई के हैं दे क्वाइट स्मार्ट। अगर आप देखें ना जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया पिछले यानी 20 साल से पहले दुबई को कौन जानता था, कोई नहीं जानता, तब ये डेवलप हो रहा था। अभी इन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया अपने बच्चों को। अभी इतनी इन्होंने, पहले ये होते थे अनपढ़ जाहिल लिटरली, हम लोग, मुझे याद है कि हम सड़कों पे जब जाते थे हम अरबियों से डरते थे। जो लड़के होते थे ना वो हमें चिढ़ाते थे, लिटरली बुली करते थे हमें। जितने पाकिस्तानी होते थे ना हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, हमारी साइकिलें चोरी कर ली, यानी ऐसे ही शौक में हमें ऐसे ही उन्होंने जो है ना गालियाँ देना शुरू कर दी। ये हमारे साथ होता था। तो रेसिस्ट थे, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट थे। लेकिन अभी कम्प्लीटली डिफरेंट है। दुबई ख़ास तौर पे जो है ना, क्योंकि 7 स्टेट है, ये ना भूलें कि भाई दुबई एक स्टेट है बस, यूएई है असल में। तो जो दुबई के हैं ना ख़ास तौर पे जो अरबी है वो एडवांस्ड है, बाकी दे आर स्टिल डूइंग कैच अप। शारजा, अबू धाबी वगैरह। हाँ शारजा नहीं, वो वैसे नहीं है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। आने वाले वक्तों में हो सकता है, कह सकते हैं कि एक अबू धाबी खास तौर क्रॉस कर दे दुबई को, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। हाँ लेकिन उनकी फिर वही जो फ़ख्र है उनके नाक पे ही चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा मसला है। अबू धाबी के पास लैंड भी बहुत ज़्यादा है ना कंपेयर टू दुबई। कहते सपोर्ट ही अबू धाबी करता है ना। हाँ पूरा आधे से ज़्यादा दुबई जो अबू धाबी ने खरीदा। इवन अजमान जो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, अजमान पहले रोड्स नहीं होती थी। हम लोग रहते थे शारजा अजमान के बॉर्डर पे, अभी भी थे, अभी भी रहते हैं। तो पहले शारजा अजमान के बॉर्डर पे जाने के लिए रोड ही नहीं थी। लिटरली उनकी आपस में लड़ाई लगी रहती थी भाई कौन पैसे देगा। और अजमान में अगर अभी भी कभी कभी अल्लाह अगर कभी बारिश हो जाती थी पानी ठहरा रहता था, यानी कि आपको कहीं लिटरली हम लोग इतना हमारा पानी होता था, हम लोग ऐसे ही चल के जा रहे थे। अजमान की हालत थी। अभी जाके देखें, मैं नए शहर बन गए, नए रोड्स बन गए, नए ब्रिजेस, नई डेवलपमेंट, पूरा एरिया डेवलप हो गया। यानी मैं लिटरली 3 या 4 साल बाद गया हूँ तो लोग, मेरे दोस्त मुझे वो एरियाज़ दिखा रहे हैं जो मैंने देखे ही नहीं है पहले। कहते ये याद है हम लोग इधर क्रिकेट खेलते थे, इधर हम लोग इस गलियों में जाते थे। मैं बोले यार ये तो फुल चेंज हो गया। कहते बस, और इतनी एडवांसमेंट से वो जो हो रहा है ना सारा अजमान कैचअप कर रहा है। शारजा वहीं का वहीं है। तो ये लोगों को अजमान क्या है, वो दुबई से बाहर है थोड़ा? नहीं अलग स्टेट है, क्योंकि देखें दुबई, जो दुबई नहीं गया कभी, वो दुबई यही बुर्ज खलीफा, आपका वो जो 5 स्टार बुर्ज अरब है, वो इसको जो आपके वो पाम आइलैंड है, इसको वो दुबई समझता है। ये तो 10% है ना। वो जो पीछे गुर्बत वाला दुबई है ना, जहाँ पे सारी आपकी लेबर रहती है, जहाँ उसने तो कभी देखा है ना, उसे पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। नहीं, लेबर कॉलोनीज बनी हुई है, लेबर कॉलोनी बोलते हैं उनको। वो लेबर्स को अलग ही रखते हैं ज़्यादातर। तो क्या होता है कि भी उन्होंने बिल्डिंग्स जो भी बना दिया है और सब। और ये होता है कि जैसे मैं जिधर मेरा भाई अजमान में रहता है, तो जिस अपार्टमेंट्स में रहता है उसके बाहर लिखा हुआ है कि नो लेबर्स अलाउड, दिस इज़ ओनली फॉर फैमिलीज़। तो उधर भी ऐसे करते हैं। तो ये आप दुबई चले जाएं, शारजा, जिधर भी चले जाएं, लेबर्स को ये ज़्यादातर अलग ही रखते हैं। लेकिन अलग जब रखते हैं तो उनकी हालत कैसी है, उनकी वो आई डोंट नो द इन डिटेल, लेकिन जितना मैंने सुना है वो खस्ती होती है हालत। लेकिन जो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं, उन्होंने सबको एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि भाई ये आपका है, ये आपकी इनकम है और आपको इधर रखना है। जैसे मेरे दोस्त है, उनका अपना बिजनेस है, तो उनकी जो शॉप है पीछे उनका गोडाउन, वेयर हाउस, सारा कुछ है, उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। अरबी नहीं है वो, पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने उनको अकोमोडेशन, खाना पीना सारा कुछ विद सैलरी देते हैं। तो वो एक समझ लें वहाँ स्टैंडर्ड है कि अगर आपने अच्छी लेबर चाहिए या लेबर जो काम की चाहिए वो ऐसे ही करते हैं। तो सुनने में सैलरीज कम आती हैं कि भाई 1200-1500 दिरहम दे रहे हैं, लेकिन जब वो मैंने पूछा यार 1200-1500 आजकल, ये तो यही सैलरीज कोई 10 साल पहले होती थी। कहते हैं नहीं हम लोग अकोमोडेशन भी देते हैं, खाना भी इंक्लूड है, ये भी वो भी। मैं बोला अच्छा, फिर जाके थोड़ा बनता है कि भी हाँ इट मेक सेंस। क्योंकि अगर एक पाकिस्तान से जो जैसे मैट्रिक फेल है या 8वीं फेल है, उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको ये सब फिर एक सहूलतें मिलती हैं। लेकिन जी एक और वो लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ पे जैसे आप देखते हो बाहर बिना कपड़ों के लड़कियाँ, या आप जाते हो मतलब फैमिलीज के साथ,
तो यहाँ पे न्यूडिटी ज़्यादा है कंपेयर टू मुस्लिम कंट्रीज। तो लोग कहते हैं यार अभी दुबई में भी उस लिहाज से जो है ना चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई हैं कि फहाशी है। और मैं भी एक दो दफ़ा गया हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे मॉल्स वगैरह के अंदर तो आपको अलाउ नहीं करते कि शो ऑफ अफेक्शन या आप कोई मतलब इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन के वहाँ नहीं जा सकते ना, सर्टेन एरियाज़ हैं। तो ये ज़रा बताओ यार। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैं खुद ऐसे एरिया सेंट्रल जो दुबई है ना, मैं खुद नहीं गया घूमने। आप यकीन माने मैं दुबई गया हूँ, मैं बस मेरा जैसे अजमान में घर था, मैं सिर्फ मेरी वहाँ पर अम्मी की कब्र वहाँ पर है दुबई में अलकूज़ में, बस मैं उधर गया और वापस आ गया क्योंकि मैं पहले घूम चुका हूँ ये सारे मॉल्स वगैरह। होता ये कि वहाँ पर है, ये नहीं कि ओपननेस नहीं है दुबई में इस लेवल का नहीं, इस लेवल का तो नहीं है, इस लेवल का नहीं है। यानी कि आपको जो कहते हैं ना कि भाई आपने इन्होंने चुम्मा चाटी शुरू कर दी, सारा कुछ सारा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मॉल में गया था मैं वहाँ, तो उधर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो नया पता नहीं कितने, मेरा भाई बोल रहा था 7 सालों से लगे हुए, आप जाके ओपन हुआ था, उसका नाम भी मैं भूल गया, मॉल दुबई कुछ ऐसे करके है, DSF के पास है, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के पास है। नहीं वो नहीं, वो तो बहुत पुराना है। तो उधर भी गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इवन अगर आप शारजा में भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि भाई खुल रहा है माहौल। मैं खुद देख के मैंने बोला दोस्त को बोला यार ये क्या हो गया, कहता है बस अभी शारजा भी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। हालांकि शारजा स्ट्रिक्ट होता है कि जिस तरह से ड्रेसिंग होती है औरतों की, जो पहले बैन थी लिटरली, आप नहीं पहन सकते थे। अजमान में तो और भी एक्सट्रीम लेवल का था, रात को ख़ास तौर पे, तो मतलब एक्सपोजर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हाँ इस सेंस में। लेकिन वो फिर वो जो औरतें थी वो भी दूसरा काम कर रही थी ओपनली, तो वो तो एक डिफरेंट इंडस्ट्री वो डिफरेंट है। लेकिन ये मैं जब ग्रोइंग अप इन दुबई जब मैं था, मैंने कभी नहीं देखा था। तो अगर दुबई लिटरली जो सेंट्रल दुबई है उधर इतना आपको शायद नज़र ना आए। उधर ये है कि गोरे बहुत हैं जो आपके वेस्टर्न वाला, उन्होंने फिर उसी तरह से सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन अभी भी उनका स्टैंडर्ड वही है कि भाई आपने शर्म करनी है, आपने जो एक जो कपड़ों की सेंस होती है वो आपने नॉनसेंस नहीं करना, जो इधर हमें दिखता है। जैसे गर्मी में सारे कपड़े उतर जाते हैं लिटरली, तो उधर ऐसा नहीं है। गर्मी है, गोरियाँ भी थोड़े तमीज़ में, तो उधर इतना एक्सपोजर नहीं है, अभी भी नहीं है। क्योंकि मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ ना दुबई में, तो मैंने भी मतलब स्ट्रेट अवे कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है। जैसे लोग कंपेयर करते हैं ना कि यार किसी से आप बात करते हो यार पाकिस्तान जाना है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान में भी यही लाता है जो यहाँ पे नहीं है भाई। मैं देखे हैं, हाँ सर्टेन एरियाज़ होते हैं, जैसे पोर्श एरियाज़ में आप चले जाओ, वो तो किसी मुल्क में भी जो लिबरल तबका होता है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा ना कि यार ये क्या आपने मतलब तरह की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आप जो मर्जी कपड़े पहनो, पहनने नहीं पहने आपकी मर्जी है, मेरा जैसा मेरी मर्जी। तो पाकिस्तान में भी चल रहा है। दैट डजंट मीन कि आप सारी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर लो। इसी तरह दुबई के अंदर मैं जितनी दफ़ा पे गया हूँ, मुझे भाई भी बता रहा था कि मॉल के अंदर भी मैंने कोई इस तरह के कपड़े लोगों को नहीं पहने हुए देखे कि जिसमें मतलब आप अपनी चेस्ट एक्सपोज कर रहे हो या आपने को अपना कोई अपनी बैक एक्सपोज हो रही है आपकी, मैंने नहीं देखा। और मुझे बता रहा था कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई उसने कोई मुझे इंसिडेंट भी बताया था कि कोई पहन के आया था वैसे, तो उन्होंने पकड़ लिया था उसको कि यार आप इन एरियाज़ में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हो तो वल्लाहु आलम, आई डोंट नो। लेकिन मेरी भाई से बात होती है तो वो तो ये बताता है कि नहीं यार इस्लामिक, बल्कि उसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन वगैरह, जो मेरा छोटा भाई भी गया वहाँ पे, तो वो कहता है यार मैं दुबई से इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये बहुत कदरे बेहतर है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। कहता है चाहे वहाँ पे पैसे ज़्यादा भी बन जाए ना, लेकिन वहाँ पे जो आपको फ्रीडम है, हर जगह पे मसाजिद हैं, मॉल्स के अंदर मसाजिद है, अजानें होती हैं, आपने मोटरवे के ऊपर रोक के, हर जंक्शन के ऊपर तो मस्जिद है यार। मैं गया था, जंक्शन के ऊपर नमाज का टाइम हो गया, रोकी, नमाज़ पढ़ी, आगे चल पड़े आप। तो इस लिहाज से मुझे भी दुबई बहुत अच्छा लगा था। और वो भी सिर्फ इस वजह से नहीं जाता, वो कहता नहीं भाई थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो, लेकिन ये है कि आपके दीन की हिफाजत हो रही है ना। एक सबसे बड़ा डिफरेंस पता है अभी मैंने जो नोटिस किया, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हर कोई इंग्लिश बोलता है अभी। मैं लिटरली जो बिल्डिंग के नीचे जो क्लीनर है ना, वो भी इंग्लिश बोल रहे थे। मैं देख के हैरान, मैंने बोला यार इनको क्या हो गया, ये तो अरबी नहीं, जो नॉर्मल वर्कर होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, ये सब अभी इंग्लिश इतनी उन्होंने कॉमन कर दी है कि आपको वो होता है ना, एक कम्युनिकेशन गैप होता है। पहले हम होता था, अच्छा एक और मज़े की बात है, मैंने अरबी देखे ही नहीं। मैं इतना घूमा, मुझे अरबी नहीं नज़र आए। मैं दोस्तों से पूछ रहा यार अरबी गए किधर है, कहता है इन्होंने, गवर्नमेंट ने इनको अलग कर दिया। लिटरली इनको अलग घर, यहाँ से जो एरियाज़ में होते थे अरबी होते थे, उनको इन्होंने अलग से घर दे के उनको बोला आप इस एरियाज़ में शिफ्ट हो जाओ। मैं बोला यार तो नज़र ही नहीं आते। कहते हैं हाँ ये बस आपको मॉल्स वगैरह में इधर उधर नज़र आएंगे गिनती में, वरना आप नहीं नज़र आते। खैर लेकिन इंग्लिश इतनी कॉमन हो गई है। मेरे वहाँ जानने वाले हैं,
अब उनके बच्चे सारे इंग्लिश बोलते हैं। मेरे दोस्त जिनके साथ मैं पला पढ़ा हूँ वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं अपने बच्चों से। मैंने बोला यार तुम लोगों को हुआ क्या, बच्चे उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं या अमेरिकन या यूके के अच्छे अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। तो मैंने वैसे ही ना, मैं सबसे उर्दू ही में बात करता, मैं बोला चलो देखता हूँ इनको इंग्लिश एक्सेंट समझ भी आता नहीं आता है। तो मैंने एक बच्चा लिटरली होगी 5 साल की, मैंने उसको इंग्लिश में बात की जो मेरा यहाँ का एक्सेंट है, उसने नॉर्मल समझा और नॉर्मल जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये एक पॉजिटिव कह लें नेगेटिव कह लें, आई डोंट नो, बट दिस इज अ बिग डिफरेंस। लेकिन उससे मेरी बात कराना, मेरा एक्सेंट नहीं उसे समझ आएगा। यार अभी हाँ जी, ये मेरे हिसाब से जो है ना पॉजिटिव है, क्योंकि जब पहले हम लोग जो वहाँ पे रहते थे तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। आप अपनी बात समझाना चाहो ना, या तो आपको अपनी ज़बान में से उर्दू में समझानी पड़ती थी, उर्दू में, या अरबी आपको आनी चाहिए थी। कितने इलाके थे अरबी समझते ही नहीं थे, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपको आगे भेज देते थे। ख़ासतौर एयरपोर्ट पे आप जाओ ना, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में उनसे बात करते हो तो मुँह ही नहीं लगाते हो, कहते नहीं भाई यल्ला, मतलब रोह निकलो आगे। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि दुबई ऐसा एक मुल्क है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, तो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, तो सबको अगर आए तो अच्छी बात है ना, आपको आसानी होगी कहीं पे भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो एक अगला कंसर्न है दैट इज़ वर्क, बिजनेस या जॉब। तो अगर कोई वहाँ पे मूव होता है जिसका कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कोई वहाँ पहले नहीं रह रहा, तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे सेटल होना? यार ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखें, मैं जब इधर आया था तो मैं लिटरली किसी को नहीं जानता था, लेकिन चलो जैसे कैसे करके एज ए स्टूडेंट आए, किसी ना किसी तरह अल्लाह ने जो रास्ते निकाले, करते करते आप एक जगह पे कहीं ना कहीं पहुँच गए। कहीं ना कहीं गाइडेंस ऑनलाइन लोगों से मिलती रहती है। तो वहाँ पे किस किस्म का एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट और लोगों की सपोर्ट? अब कई दफ़ा लोग कहते हैं ना जी, लोग जो अपने होते हैं बाहर जाके वो कोई हेल्प नहीं करता। अब यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया है कि जी बोलते हैं कि यार हेल्प नहीं करते लोग, और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, टाइम नहीं किसी के पास, ये वो। इवन दो कि इसमें सच्चाई नहीं है 100%, लेकिन वहाँ पे क्या है, अगर एक बंदा जाता है वहाँ पे जिस जो किसी को नहीं जानता। यार देखो, जितना मैंने सुना है जो नौकरी कर रहा है वो बेचारा, कहते हैं हैंड टू माउथ है, कहते हैं कि भाई हैंड टू माउथ, क्योंकि एक नौकरी मिली आपको, आप काम पे लग गए, आपको स्पॉन्सरशिप मिल गया, आप वो सारा कंपनी आपका कवर कर लेती है एक्सपेंसिव, जो इवन मेडिकल होता है। तो जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, वो DHL में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था, कहते हैं कि मेरी जो मेडिकल कवरेज है सेम है जो उधर की रॉयल फैमिली की है। यानी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ होता है हॉस्पिटल, जिस बेड पे मैं बैठा हूँगा, मेरे नेक्स्ट जो है वो रॉयल फैमिली वाला भी हो सकता है, कि इस लेवल की कवरेज है। और वो कोई इतनी हाई फाई जॉब नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो डिपेंड होता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जो हमें यहाँ पर भी नहीं मिलती फैसिलिटीज़, आप कभी सोच सकते हैं यहाँ पर आपको रॉयल फैमिली वाला ट्रीटमेंट मिलेगा कहीं भी काम करें, ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से ये है कि भी जो नौकरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू, वेयर यू गेट द जॉब और क्या उनकी बेनिफिट्स हैं, आप फिर अच्छा जीते हैं। जनरली लोग रोते रहते हैं, कहते हैं कि यार इनफ नहीं बनते, लेकिन मैंने यही देखा है, नोट भी किया है, जो पैसे ज़्यादा भी नहीं कमा रहा वो भी खर्च कर रहा है, ठीक है, उसको भी कोई फिक्र नहीं है यार, इधर से तू एक ड्रिंक पकड़ ले, यहाँ से तू शॉर्मा पकड़ लिया। एक चीज़ ऐड करूँगा, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। कुछ लोग मैं उनसे वहाँ पे मिला जो वहाँ से निकल के यूरोप आना चाह रहे हैं, अमेरिका जाना चाह रहे हैं, ऐसे लिटरली लोग हैं जो कह रहे हैं यार हम दुबई से निकलें। अब उनको ऑब्वियसली यहाँ की रियलिटी नहीं पता, अमेरिका की रियलिटी नहीं पता। इसी तरह जो यहाँ से लोग हैं वो दुबई जाना चाह रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। इवन कि आप सोशल मीडिया भी खोलते हैं, कुछ वहाँ पे लड़कियाँ कह लो जो गोरियाँ जाती हैं, वो बड़ी खुश होती हैं, हाँ सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ये वो ब्ला ब्ला। अब गोरों की वहाँ पे एक पहचान है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। यानी जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो वहाँ जॉब्स कर रहे हैं, वो कहते हैं सेम जॉब जो हम कर सकते हैं, इवन दो कि समटाइम हम उनसे अच्छे होते हैं, सिर्फ वो गोरी चमड़ी की वजह से उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, जॉब भी अच्छी मिलती है। हाँ ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ से यहाँ मूव होना चाह रहे हैं, उनको ये यहाँ की रियलिटी नहीं पता, ठीक है ना। वो ये समझते हैं, जिस तरह आजकल भी जो स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं कि जाके वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ से जो वहाँ जाना चाहते हैं और वो गोरी चमड़ी नहीं है, उनके जहन में भी ये कई दफ़ा होता है कि यार दुबई में ये है वो है। उनके लिए क्या आप समझते हैं कि वाकई इसमें रियलिटी है कोई? यार मैंने एज सच सर्च तो नहीं किया, ये रियलिटी है कि भाई आपका जो सिस्टम है वहाँ पर कि एक बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट, ये ऐसा कोई आपके पास ब्रिटिश कैनेडियन अमेरिकन पासपोर्ट है तो फिर आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन है।
और वो डिस्क्रिमिनेशन समझ भी आती है क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे फिर, क्योंकि उनको चाहिए कि ये लोग आके काम करें, यानी ये ब्रेन आके यहाँ पर काम करें। तो वो क्या करते हैं, अब मैं वहाँ जानता हूँ लोगों को, वो साउथ इंडियंस को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तानी सारे कहते हैं ये जितने भी साउथ इंडियन हैं इन्होंने हमारी सारी मार्केट ख़राब कर दी है, जितने भी हैं। कहते हैं कि ये लोग चवन्नियों पे काम करते हैं जो चीज़, और क्या होता है कि फिर वो पाकिस्तानी जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं नहीं हमने तो फैमिली चलानी, ये करना है। जो साउथ इंडियन है वो एक कमरे में रह लेते हैं, वो आपस में रह लेते हैं, तो उधर ये भी बहुत है। तो जो आप कह रहे हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या चाहते हैं कि भाई हमें जो ब्रेन पावर है, अगर किसी को एक्स्ट्रा, अगर मुझे भी जाके काम करना है, वो जब तक मुझे फैसिलिटीज़ नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगा, सिंपल है। अगर इफ़ यू कंपेयर दैट टू पाकिस्तान, इंडिया, जिधर भी हो, कहते हैं कुछ भी दे दो हम लोग आ जाएंगे। तो वो एक तरह से उनको पता है कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, तो वो उस तरह से उनको फिर पैसे भी देते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ द रियलिटी, इट्स डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको ये ब्रेन पावर चाहिए। पासपोर्ट नहीं है, चमड़ी भी है। चमड़ी, हाँ ज़ाहिरी बात है, चमड़ी जो अगर गोरी हो तो फिर वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जो आपके टीचर्स हैं, वो टीचर्स की पूरी मिडल ईस्ट में बहुत डिमांड है। आपके जो ख़ास तौर पे इंग्लिश, मैथ्स, ये वो सारे, अभी वो जैसे मैं बोल रहा हूँ उधर तो स्कूल्स है इतने महंगे हैं। मेरे दोस्त बता रहे थे, कहते हैं यार वो पता नहीं 50-50 हज़ार दिरहम देते हैं साल का, ठीक है, जो हम यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। टॉप ब्रिटिश स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, और उनके बच्चे मैंने देखा यहाँ पर आए तो उनके GCSE रिज़ल्ट पता नहीं एक के पास 5 या 6 एस थे, जो यहाँ के स्टूडेंट्स भी नहीं लेते। तो जब उन्होंने देखा यहाँ के स्कूल ने, यार इसके तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं, उन्होंने फ़ौरन उनको एडमिशन दे दिया। यानी उधर इस क्वालिटी की अभी एजुकेशन चल रही है। अब जाहिर बात है जितने भी गोरे यहाँ से जा रहे हैं उनको अगर अट्रैक्ट करना है उनको देना पड़ता है पैकेज। एक मेन वजह पता क्या है, पैसों की ना, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ पे स्कूल टीचर था काफ़ी अर्सा, वो यहाँ से मूव आउट हो गया सऊदी। अब सऊदी में उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और वो पैसे उसको अच्छे मिलने के बाद जो वो डिमांड करते हैं फिर वो बुरी भी करता है, क्योंकि उसे पता है यार इट्स वर्थ इट। यहाँ पे टीचर्स की एवरेज सैलरी है 21, 22, 23, 24 हज़ार है, तो बेचारियाँ क्या करें। तो वो बड़ा एक मैटर होता है कि एक बंदे को आप पैसे उससे अंडर पेड है ना, तो वो दिल लगा के काम नहीं करेगा। आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही करोगे कि क्या इतने पैसे देते हैं, नहीं कुछ आना ना, जितने गुड़ उतना मीठा। तो वहाँ पे क्योंकि गुड़ बहुत है, लोगों को सैलरी है उस हिसाब से टीचर्स को स्पेसिफिकली मिल रही है, तो फिर वो उसमें डालते भी हैं मीठा, उसकी वजह से फिर वो बच्चे जाहिर बात है उस लेवल पे भी आते हैं। और पैसों के साथ साथ ना रिस्पेक्ट भी, यहाँ पे ना इस मुल्क में UK में टीचरों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। अरब ममालिक में जो है ना टीचर की इज्जत होती है, उस्ताद को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, जो अमूमन गोरों के मुल्क में नहीं दिया जाता। एक मेन वजह ये भी है। अच्छा एक और चीज़ बताएं, अब एक बंदा है जो पढ़ा लिखा है, उसने कोई ग्रेजुएशन की हुई है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कोई IT का है, कोई टीचर है, जैसे हमने बात की, चलो इसको तो पता है कि यार मैं यहाँ से बैठ के इंडीड पे अप्लाई करूँगा और मेरा वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, और मैं जाके वहाँ पे जॉब शुरू कर दूँगा, मुझे यहीं से ऑफ़र आ जाएगी, यहीं पे इंटरव्यू हो जाएगा, मैंने सिर्फ फ़्लाइट उतरना है और जाके। अब एक बंदा है जो फुरकान जैसा, जिसको ना कुछ आता ना कुछ जाता, बेचारा तके खा ले सारा दिन, ठीक है। एक बंदा है साजिद जैसा, जो बेचारा सुस्त सा ना घर से निकलता रहा। अब जो ऐसे जो लोग हैं, इनके वहाँ पे क्या फ्यूचर है? मैं बताता हूँ क्या फ्यूचर है। जरा कैमरा इधर करना भाईजान, ऐसा करें यार आपके सवाल का जवाब देते हैं, पहले आप ये बताएं। स्काई स्कैनर पे जाए, ठीक है, सस्ती सी टिकट ढूंढे दुबई की, उधर जाए, उधर है एक एरिया डेरा में जाके 1 रुपए की आइसक्रीम खाएं और वापस आ जाए, बस 1 दिरहम। उसकी वजह क्या है? हाँ जाऊं क्यों? अपने दिमाग को ठंडा करें। नहीं वैसे ही मैंने कहा एकदम से उन्होंने कहा आप मशवरा दिया मुझे। वो पूछ रहे हैं आप जैसे लोग क्या कर सकते हैं वहाँ जाके। यार सही बात है। नहीं अच्छा, इसका यार आपके सवाल का जवाब देते हैं। साजिद भाई पहले आप ये बताएं कि अगर एक आपने घर में कुत्ता रखा हो दोनों से भी पूछा जा सकता है यार, वो आपस में लगे थे, मैंने कहा हम आपस में बात करते हैं ना यार। अच्छा वो भाईजान उसने डरबे में वड़ के उसने सारा जो सा ना अपना चिकन रोटी उड़ा दिया उसने सारा, ठीक है, चीट पाट करके खा खू गया। केस किस पे होगा, कुत्ते पे या मालिक पे? अच्छा ये दोनों पे होना चाहिए। जी भाईजान, दोनों पे होना चाहिए, मुर्गियों पे और कुत्ते पे।
मुर्गी पे नहीं, बंदे पे और जिसने कुत्ता पाला था हाँ। और कुत्ते पे। कुत्ते पे केस करके कहाँ पे रखेंगे उसको? उसको जेल पे, कुत्ता जेल में? कुत्ते वाली जेल में। तो वो तो इंसानों की जेल में भी वैसे ही उन्होंने कुत्तों की तरह रखा होता उनको, इंसानों को भी। अच्छा चले जी, आप बताएं अब। यार और कुछ गिर गया क्या? क्या हो क्या रहा आज? जी भाईजान। अच्छा यार यार नहीं, बहरी बता रहा यार एक तो पैसे भी नहीं दिए, सवाल पे सवाल किए जा रहा है। बोला तो जो एक अनस्किल्ड वर्कर है, देखिए बात ये मैं कंपेयर कर रहा हूं यार, मैं बताता हूँ आपको। भाई देखो, हो जाओ वापस। जो अनस्किल्ड वर्कर है ना, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होके, मैं दुबई का भी कुछ नहीं बिगाड़ना, मैंने यूके का भी कुछ नहीं बिगाड़ना, मैं सिर्फ कंपेयर करना चाह रहा हूँ लोगों के यार लिए, मुश्किल है कि एक बंदा जो यूके आता है ना, हाँ, वो आते साथ ही शर्म हया ये वो चीजें छोड़ के, यार माइक में बोलना, वो ये चीजें सारी छोड़ के वो क्या करता है जी भाई मैं बर्तन दूंगा होटल में, क्योंकि उसको अच्छे पैसे मिल जाते, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको इतने पैसे मिल जाते हैं जो वो पाकिस्तान से कंपेयर करता है, तो उसे पता लगता है यार 8 पाउंड एन आवर 10 पाउंड एन आवर इज गुड मनी, मिनिमम वेज, ठीक है। अब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मैट्रिक पास वाले जो आप बता रहे हैं, ठीक है। एक और बंदा आता है, वो कहता है यार मुझे रुस्ते आते हैं, मैं टैक्सी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं वो 1-2 टेस्ट इनके होते हैं वो दे के समझ आ गई, समझ नहीं आगे टैक्सी वाला आपको पता है यहाँ पे वो शायद जॉब वालों से भी अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ ऐसे ही है। एक बंदा मैं जानता हूँ जो डिलीवरियाँ करता है यार बेसिकली, ये सारे अनस्किल्ड वर्कर हैं। अब इनकी यहाँ पे फिर भी कोई लाइफ है, दे आर मेकिंग गुड मनी। अब अनस्किल्ड वर्कर की यूएई में, दुबई में, क्योंकि देखें मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आज तक जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है ना, मैं दुबई रहा तो नहीं हूँ, वो सब गोरे गोरियाँ जाके वहाँ टॉप की जॉब्स कर रहे हैं और टॉप के मज़े कमा रहे हैं, और मौसम उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो यहाँ के मौसम से जो है वो फारिग हुए हैं, ठीक है, कि भाई ये गंदा मौसम है। अच्छा, वहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी हैं, मॉल्स अच्छे अच्छे हैं, अब ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, उसके बाद उनके पास पैसे भी हैं। अब जो अनस्किल्ड वर्कर जा रहा है, उसने एक दफ़ा बुर्ज खलीफा देख लेगा, बस उसने कहना वाह जी वाह बड़ी लंबी बिल्डिंग है। उसके बाद उसने जब काम शुरू करना है किसी मैकडॉनल्ड्स पे, किसी KFC पे, किसी मॉल में, किसी करीज PC वर्ल्ड पे, अगर वहाँ पे है जो भी है, तो वो मिनिमम वेज वाला आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? यार वो अकेला ही होता है, यानी वो फैमिली वगैरह नहीं बुला सकता। जो आप कह रहे हैं ना, जो लेबर तबका जिसको बोलते हैं वहाँ, वो बेसिकली फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ। वो या तो इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका जिधर से भी आए होते हैं, वो बस उधर पैसे भेज सकते हैं और वो उनका वही सर्वाइवल मेथड होता है और कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बिज़नेस पार्टनरशिप्स कर देते हैं अगर उनको पैसे बनाने हैं। जैसे साउथ इंडियन ने अभी पूरी मार्केट उठाई हुई है यूएई में, उन्होंने क्या किया है, 4-5 पार्टनर ले लिए एक ही दुकान में, वो जैसे कैसे करके रह लेते हैं। 1-2 साल बाद उनका बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है, वो एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, कितनी ब्रांचें बना लेते हैं। सो देर इज़ यूनिटी इन स्ट्रेंथ। दुबई पैसा बहुत देता है आपको, और मैंने देखा है लोग बहुत पैसा बना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त ले गया मुझे वहाँ, एक शारजा में एक जगह ऐसे ही छपड़ा सा बना हुआ है पूरा, कहता है यार यहाँ पर दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। मैंने बोला ये किधर से आ गया, ले गया तो उधर देखा ऐसे ही जैसे कचरे की तरह नहीं होता, सारा छपड़ा सा बना हुआ है, कचरे की तरह सामान पड़ा हुआ है, कहते बस निकालो जो पसंद आता है ले लो। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, तो कहता है यार वो मेरा दोस्त है यहाँ पठान है, उससे जाके मिलते हैं। मैं कहता है बहुत अच्छा बंदा, मैं ठीक है मिलते हैं। तो गया तो वो शॉप पे नहीं था, वो कहता है किधर है भाईजान, वो रूला नाम था उसका, किधर है? कहता है यार उसने दूसरी शॉप खोल ली है पीछे। कहता है यार अभी तो मैं उससे मिल के गया, अभी दूसरी शॉप भी खोल ली है उसने। कहता है हाँ। मैं उससे मिला वो पठान से, वो बेचारा इंतहाई सीधा शरीफ होता है ना, बिल्कुल जिसको ABC शायद भी नहीं आती, उसने 1 से 2 दुकान बना ली। मैं बोला यार ये क्या हिसाब है इधर? कहता है यार इधर आप 1000 दिरहम दो ये शॉप में, आप कुछ भी जाके बेचो, यहाँ पर कोई वीज़ा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहता है लोग ऐसे ही आते हैं, 1000 दिरहम दो, 1000-1200 में आप वर्कर रखो जो दिल में आता है। मैं वहाँ खड़े अपनी फैमिली बुला सकता है, वो कमा रहा है, हाँ इतना आराम से कमाते हैं। तो वो फिर वो डिफरेंट, वो क्या होता है कि फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब वो मैं वही देख के हैरान हूँ, जिन लोगों को हम बुरा समझते थे, जैसे साउथ इंडियन, हम बोलते थे यार ये क्या, ये तो सारे चमचागिरी करते हैं। अब जाके मेन मार्केट, जैसे यहाँ लंदन है, डेरा, उधर दुबई की डेरा मार्केट मेन है। पूरी दुनिया जो यूएई का जो सामान है, जिसने भी कुछ करना है, 80 to 90% डेरा में ही आते हैं। अबू धाबी वाले भी डेरा आएंगे, जैसे लंदन एक हब है ना आपका, बिजनेस हब है, वैसे डेरा, दुबई का डेरा बिजनेस हब है।
वो सारा साउथ इंडियन ने उठाया हुआ है। तो ये आपने अगर आपका विजन हो, जैसे आप कह रहे हैं जैसे जो वर्कर हैं वो अगर उसमें है, ये होटल वाले मैंने देखे हैं जो जिसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो पाकिस्तानी वहाँ खुले हुए हैं और वो कमा रहे हैं। लेकिन यू हैव टू डू समथिंग। ये नहीं हो सकता कि जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक तरह से एक वो बंदा फंस भी जाता है नौकरी। अगर एक टैक्सी ड्राइवर हो, सारी ज़िंदगी टैक्सी ड्राइवर रहता है, वो कुछ नहीं करता। उधर ये होता है कि कम से कम अगर आप तंग रहते हो ना कि यार टैक्सी में पैसे नहीं है, मैंने कुछ और हाथ मारना है, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं। फिर इधर उधर फिर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो शॉप्स खोल लेते हैं। और मेन बिजनेस में बहुत पैसा है वहाँ, बहुत पैसा है। अरे आप यहीं पे अभी तक? अभी तक इतनी अड़े अच्छा, जिन लोगों की कम तनख्वाह है ना अरब ममालिक में, वो लोग तो मजबूर होते हैं ना। वो तो पहली बात है, जैसे इसने कहा कि वो अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ तो भाईजान आपने और मैंने सीरियस बात नहीं करनी, वो इनका काम है लगा रहना। आप सीरियस हो गए ऐसे एकदम से, आधे घंटे पहले की बात। नहीं अच्छा, उसमें मैं बता दूँ ना, अच्छा, कि जब वो जाते हैं अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जब अरब ममालिक जाते हैं, उनके एम यही होता है कि हमने पैसे बनाने। अगर मजदूरी कर रहे हैं तो अपने घर वालों का पेट कैसे पाल सकते हैं, अपने बच्चों को तालीम कैसे दे सकते हैं, उनका ये एम होता है। अब यहाँ से कुछ जो जाता है ना अरब कंट्री, वो सबसे पहले देखते हैं अभी पैकेज क्या है, हमारा पैकेज क्या दे रहे हैं। ये बात, पैकेज अच्छा दे रहे हैं तो तब आप, ये मैं सोच रहा था, ये लफ्ज मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, पैकेज। पैकेज, अच्छा। पैकेज है ना, तो आपको सहूलतें देंगे, ठीक है, आपको बिजली, पानी, गैस मुफ्त है, बच्चों की तालीम मुफ्त है, आपका मेडिकल मुफ्त है। तब आप यहाँ से सोचते हो मूव आउट होने का, तब आप सोचते हो कि मूव आउट होने का। इग्नोर। ये तो खाओ ना, फिर मजे से खाओ यार। तो ये मैंने, मेडिकल इतना महंगा है, वो मुफ्त है भाई। मेडिकल महंगा तो नहीं है, वो महंगा नहीं है, कम पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपकी जॉब पे डिपेंड है, अगर आपकी जॉब अच्छी है तो आपको काफ़ी हद तक परसेंटेज आपको ऑफ कर देते हैं। जैसे बताया रॉयल, जिस अस्पताल में जो जानता है, इसके जानने वाले जो जाते हैं, उनको भी ये एक स्पेशल कार्ड होते हैं, ठीक है, कार्ड आपको मिलता है। आप उसमें, जब हम लोग रहते थे, हमें भी सेहत कार्ड नहीं होता यार, पता नहीं उनका क्या नाम होता है, वल्लाह आलम, हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड, ये तीन चार किस्में होती हैं, सेहत कार्ड ही हेल्थ कार्ड। नहीं, अरबी में तो कुछ और ही बोलेंगे ना, ब्रोंज हेल्थ कार्ड। तो उसमें किस्में होती हैं। उसमें जो है कितने, जैसे मजदूर है वो कहाँ से देगा, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ से वो पैसे देगा। तो उनको भी सहूलतें होती है ना, उनको मुफ्त होते हैं ना यार। अच्छा, मुफ्त होता है। हाँ भाईजान, ये हमें लगता है कि जो लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और बड़े पैसे बना रहे हैं, जैसे डिश वॉशर वगैरह हो गई और जॉब्स जितनी भी होती हैं, वहाँ पे जो लोग ये काम करते हैं ना टैक्सी वगैरह का भी, वो बहुत पैसे बनाते हैं टैक्सी के अंदर। मैं सऊदी अरब में गया था तो मुझे कहते हैं यार मैंने यूके में जाना है। हम उसके साथ जा रहे थे अपना, वहाँ पे मक्का से एहराम बांधने जा रहे थे मीना तक ना। तो मुझे कहते हैं यार यूके में जाना है। मैंने कहा क्यों? कहता है कि वैसे ही वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कितने पैसे बनाते हैं यहाँ पे? तो उसने पाउंड में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 2500 पाउंड टैक्सी करते हुए। टैक्सी अपनी थी, क्योंकि वहाँ पे तो कफील वो आपका पैसे रखते भी है ना कोई ऐसा। हाँ, लेकिन उसकी अपनी प्राइवेट टैक्सी थी। लेकिन दुबई और सऊदी में बहुत फ़र्क है टैक्सी में, हाँ। जॉब्स में। दुबई की टैक्सी अलग है, यहाँ की अलग है, सऊदीया की। हाँ, लेकिन सऊदीया में भी कंपनी तो है ना, उसमें वहाँ पे क्या बोलते हैं यार उसको, जो उसके अंडर आती है सारी टैक्सी यूनियन, RTA। ठीक है, दुबई में भी और सऊदीया में भी है, लेकिन सऊदीया में प्राइवेट भी आप कर सकते हो। ये जो बंदा में लेके जा रहे थे, कैश में लेके जा रहा था, दुबई में नहीं कर सकते ना प्राइवेट। दुबई में उसके अंडर आती है ना RTA के अंडर। नहीं, वो प्राइवेट नहीं है ना, वो यहाँ से नौकरी में आता है। तो यूबर शुबर का भी मुझे बाहर हाल सिस्टम को बता रहा था। नहीं, वो इसलिए आता है, वो आपकी बात वो इसलिए आता है क्योंकि वो जो ज़्यादा होते हैं ना, वो पासपोर्ट होल्डर्स, वो उस वीज़े पे आए होते हैं कंपनी के। अगर आप उस कंपनी के वीज़े पे नहीं हो ना, फिर आप प्राइवेट कर सकते हो। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, जो वो यार नौकरी कर रहे होते हैं, हाँ। वो उस कंपनी के वीज़े पे आए होते हैं। अगर आप फर्ज करो आप यहाँ से जाते हो और आपके यूके पासपोर्ट है और आपको पास बिजनेस वीज़ा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो आप अपनी गाड़ी खरीद के उसके ऊपर टैक्सी कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मे भी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पहले बहुत होता था कि प्राइवेट टैक्सीज ने ये बेसिकली गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी थी कि भाई ये सारा हम लोग एक RTA के अंडर ले लेते हैं और इनको बस नौकरियों पे रखेंगे। उसके बाद से फिर टैक्सी ड्राइवर्स ने बहुत कहते हैं रोते रहते हैं बेसिकली दुबई में। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये इनको पता है, नाज़रीन को अगर कुछ है एक्सपीरियंस तो प्लीज़ शेयर करें और बताएं। यार मेरे हिसाब से भी ये सही कह रहा है। उन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, वो तनख्वाह पे रखते हैं। जितने भी अरबाब हैं ना, वो कंपनी बनाते हैं, ठीक है। भाईजान आप उन्हें एक फाड़ी देते हैं, देख रहे हैं आपको बड़ा तरसी निगाहों से। गाड़ियाँ उन्होंने रखी होती हैं 40-50, ठीक है, आगे उन्होंने वर्कर रखे होते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं और कंपनी चलाते हैं ऐसे टैक्सी की। प्राइवेटली ऐसे मैंने भी नहीं सुना फिलहाल। चलो
और सर और कोई सवाल? अच्छा अगर कोई देख रहे हैं ना ये, कौन देख रहा है? किन्नू बड़े मीठे हैं। तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, अगर आप दुबई में रहते हैं, दुबई गए हुए हैं, तो हो सकता है ये कुछ बोंगियाँ चल रही होंगी बोलो भाई खाना जिसकी भी जो रियलिटी में बता सकता है कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो उससे ये होगा कि हमें भी फायदा होगा, सुनने वालों को फायदा होगा, देखने वालों को फायदा होगा, पूछने वालों को होगा, पूछने वालों को भी। बताने वालों को होगा। यार उधर बस यही हर कोई बोलता है कि यार पाइदर स्विचिंग कर लो यार, अल्लाह दा वास्ता अल्लाह यार, दा किन्नू वास्ता छाड़ यार दियो। कि कितना छड़ दो यार, शर्माओ नहीं, ले लो एक यार। कब देता है वो भी नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है अगर आपके पास स्किल है ना कोई भी, वो इसीलिए मैंने स्किल और अनस्किल की बात की ना, अगर आपके पास कोई भी स्किल है ना तो आप कहीं भी जाके दुनिया में कुछ ना कुछ भाईजान मैंने बड़ी देर पहले एक वीडियो देखी थी, वहाँ पे दुबई के अंदर एक बंदे के पास ऐसा बेहतरीन स्किल था, वो लोग घेरता था, ठीक है ना। जैसे ही को बंदा आया उसने कहा ना यार ये आपके बालों को क्या हो गया भाई, ये उड़ रहे हैं, पूरी वीडियो बनी हुई थी और उसने वो स्कैंडल एक्सपोज किया था बेसिकली। तो यार ये आपके क्या हो गया, वो अगले हर बंदे को बालों की टेंशन होती है। उसने कहा जनाब अपना ये तो मेरे बाल उड़ना शुरू हो गए, यार मैं आपको लेके जाता हूँ एक बंदे के पास, मेरे भी ये मसला हो गया था, उसने मुझे तेल दिया, सब कुछ ठीक हो गया, लेके गया उसे चला चलू के, और उधर जाके जनाब अपना वो दुकानदार को कहता है वैसे भाई वो तेल वाला दो जो आपने मुझे तेल दिया था। उसने वो तेल दिए थे, कितने पैसे जनाब पता नहीं कितने पैसे उसने निकलवा लिया, 1000 1200 1500 दरम रियाल जो भी बनते हैं। अच्छा जनाब वो अपना उसने दे दिए। वो फिर 2 दिन के बाद मार्केट में गया तो उसने किसी और को भी गेम डाल रहा था, उसने कहा देखूँ तो उसी करता क्या है, तो वो उसे भी घुमा के उसी दुकान पर लेके गया कि भाई 1000-1500 यार ये इनका जो तेल है ना भाई यही काम किया था और कोई काम नहीं करता इधर। उसने जनाब 1000-1500 रियाल दरम पकड़े उससे, उसे भी भाईजान अपना तेल मंड दिया। अच्छा ये तो अगर आपके पास स्किल है भाई टोपी बनाने का, जो आप वीडियो देख बता रहे हो ना, ये मेरे साथ हुआ था और ये मैंने इन्हें बताया था। ये अच्छा आपने बताया था भाई यार। मैं उधर जा रहा था, वो नुमान हमारा हाँ। तेल काम किया था वैसे? नहीं, तो वो गुजरते गुजरते ना उसने मुझे नहीं पहले देखा, उसने वो उसको दूसरे को देखा जो मेरा दोस्त है, उसकी वाइट बाल है काफी, कहता भाई आपके वाइट बाल क्यों हो गई, आपकी उम्र क्या है? वो कहता अच्छा वो इधर देख आप, अच्छा होता ही है, पैदल चलते जा रहे हो आपस में बात करते करते, वो अचानक आपको उर्दू में या उसमें किसी पराये मुल्क में कोई कहे ना, तो आप कहते हो जरा सुने तो सही क्या कह रहा है? अपना ही आ गया, अपना ही है कोई। तो वो फिर वो सारी आगे उसने कहानी की कि ये मेरे भी ऐसे थे, मुझे हमें तस्वीरें दिखाई उसने, तो कहता है वो लगाए ना, वो क्यों नहीं लगाते, क्या कर रहे हैं यार आप, ये वो बड़ा यूं भाई बन के ना, वो हमें करते 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 अच्छा हमारे साथ चलना शुरू हो गया। तो कहता है आप किधर जा रहे हैं, हमने कहा जी हम उधर जा रहे हैं, कहता उधर ही है वो दुकान। अच्छा वो दुकान पे ले जाके भाईजान बताइए क्या कह रहा है, बंदे उसके अपने हैं, यानी वो मेरा ख्याल है कोई सरदार थे इंडिया के ना, बंदे उसके अपने हैं, क्या पता कह रहा है ये आपके फैसलाबाद का है। जब उसने बात शुरू की ना तो मुझे पता लग गया तो फैसलाबाद का है ही नहीं, वो है फैसलाबाद का बना। तो वो भाईजान अच्छा कर क्या रहा है, मैं अब देख रहा हूँ कि क्या करेगा ना, कर क्या रहा है, उसको बोल रहा है ये चीज़ें इनको दे दो ना, तो उसने निकाल के सामने रखी और लिटरली मेरे से पूछे बगैर पैकिंग शुरू कर दी। यानी उसने वो पुड़ियाँ बना के पैकिंग शुरू, मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने तो नहीं कहा आपको मैंने लेनी। खैर इतनी देर में वो पीछे से मेरा दोस्त कहता चल यार चलें, तो हम निकल गए वहाँ से। तो ये अच्छा उसके बाद जिस दुकान पे हम गए ना जहाँ हमने जाना था, वहाँ पे हमने उससे पूछा, हमने कहा यार हमें ऐसे बंदे ने रोका, कहता आपने दिया तो नहीं। हमने कहा नहीं, कहता भाई लोग पता नहीं कितने कितने हजार वो दिरहम दे के फ्रॉड, और तभी तो वो आगे कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात, हम उस दुकान से निकल के वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, एक और आदमी, वो भी वही पार्टी थी लेकिन आदमी कोई और था, उसने भी हमें रोक लिया। अच्छा मैंने उसको दोस्त को बोला, मैंने कहा अब रुक, अब हम खुद रुकेंगे, देखते क्या करते। उनके हमने 2-3 मिनट ज़ाया किए और फिर हम सुन के पूरी स्टोरी, तो फिर हम आगे चले गए कि हमें पता लग गया कि भाई ये 100% यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मैं उनसे ये पूछ रहा था, मैं कहने पकड़ता कोई नहीं है, तो वहाँ पे भी यही है कि कुछ जगहों पे कानूनियत नज़र आती है आपको। लोग कहते हैं ना जी दुबई में बड़ा ये डंडा चलता है, ये चलता है, वो चलता है, कुछ एरियाज़ में है ये भी, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा यहाँ पे होता है ना जी, वो बर्मिंघम में फर्ज करो लोग कहते हैं जी कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, शायद किसी और सिटी में ज़्यादा है या जो भी है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे है। जो कुछ गरीब जगह हैं वहाँ पे पुलिस वो कहती है भाई जो करना करो फ्रॉड तो के, क्योंकि वो इतने अरसे से कर रहे हैं और हर आते जाते बंदे को कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको हर जगह मिलती हैं। एंड ऑफ द डे आप खुद अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार हो। जो गोरे गोरियाँ जाके वहाँ कहते हैं ना ये सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, वो मरीना में रहते हैं, तो मरीना में हो सकता है ना कुछ होता हो, वहाँ पे 100% पुलिस है, वो लैम्बोर्गिनी वाली पुलिस आपने देखी होगी। नहीं वो लेबर वही है ना, फिर वो इसीलिए लेबर कैंप्स को अलग कर लेते हैं क्योंकि ये सारी ज़्यादातर चोरी चकारियाँ वहीं पे होती हैं। तो मेरे भी दोस्त काफ़ी किस्से बता रहे थे, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन वो बताते हैं कि होता है,
लेकिन इतना नहीं होता जो यहाँ पर अभी आपका कैटलिक का कन्वर्टर चोरी हो आंखों गया। के सामने ही आंखों के मालिक आके कह रहे कि भाई मेरी गाड़ी है, वो डंडा पकड़ के कह रहे पीछे हो जाओ सर खोल हाँ, तो इधर तो आप बिल्कुल ही निहत्ते हो ना, उधर ऐसा नहीं है। कम से कम आपको जो मेजर क्राइम्स है वो नहीं होते हैं। यार वो टू बी ऑनेस्ट यहाँ के लॉज है ना, क्योंकि अब यहाँ पे अब लॉ है कि आप किसी को अगर हाथ आपने उठा दिया तो आप पकड़े नहीं। आप यू आर द वन यार ये अजीब पागल ही है। मैं वो अगले दिन सोच रहा था ये क्या होती थी, वो स्कूटी होती थी या हावर बोर्ड्स होते थे, पहले आए थे लोग इतने फेमस हो गए, ठीक है, फिर चोरियां लोगों ने शुरू कर दी। इन्होंने बजाय इसके के अपने लॉ स्ट्रिक्ट करे, उन्होंने वो चीज़ ही बैन कर दी। यानी आप यार इतना सोचो इनकी मेंटालिटी कि बजाय इसके कि आप अपने लॉ स्ट्रिक्ट करो, आपने वो बोला, वो एक जो सहूलत है लोग यूज़ करते थे ऑफिस वर्क के लिए, अब लंदन में कितना उसका काम होता होगा ईजिली, ठीक है, उन्होंने पूरे उठा के कहते नहीं हावर बोर्ड ही बैन कर दो। क्यों? क्योंकि दे कांट बी बॉदर्ड। बात यही है ना, उधर अगर दूसरे मुल्कों में वो उल्टा क्राइम रोकते हैं, ना कि जिस चीज़ से वो क्राइम अगर हो रहा है, यानी एक बेसिक चीज़ है ना, एक खिलौना ही एक टाइप का, या सहूलत दे रहा है, आप कह रहे हो नहीं वही चीज़ बैन है। यानी कोई यार बात वो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसके लिहाज से हर किसी का, आप किसी के उस पर जज नहीं कर सकते कि क्या कौन सी जगह कैसी है कौन सी नहीं है। मेरा एक दोस्त है वो भी बहरीन से आया है 8 साल रह के, और वो कहता है दुबई बहरीन के सामने कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आप उसके सामने आमने बैठोगे ना, अगर आप दुबई से हो वो बहरीन से, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो दुबई में नहीं है, बहरीन में अच्छी फैसिलिटीज हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कतर को इन सब से बेहतर कहते हैं। एक मैं ऑनलाइन देख रहा था, एक लड़की है, उसने वैसे ही चलते फिरते इंटरव्यू किया, तो वो एक टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू करी थी जो कि ओमान में था, मेरा ख्याल है ओमान में या बहरीन में। वो कुछ अच्छा दुबई रह के अब इधर आ गया, अब वो कहता है इस जैसा शायद दुबई बिल्कुल नहीं है। तो अगेन बात वही आ जाती है कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना एक वो देखने का है कि कैसे किस चीज़ को देखते हो। अपॉर्चुनिटी किसको कहाँ पे मिल जाती है, सही, कहीं पे कई लोगों के लिए अच्छी है, कहीं पे कई लोगों के लिए। अब जहाँ लोग कहते हैं दुबई बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया हुआ है, तो बाकी जो सिटीज़ हैं यूएई के, जिस तरह शारजाह और ये चीज़ें, वहाँ पे फैमिली के लिए बेहतर है। दुबई फैमिली के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। जैसे हम लंदन से लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि लंदन बहुत कंजस्टेड हो गया है, बहुत ये हो गया, बहुत वो हो गया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कंसिडरेशन में लानी चाहिए। चले लेकिन ऑफिस जो है ना, जहाँ रहें खुश रहें, ठीक है ना, बी काइंड टू वन अनदर। और जो है वो आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई वॉशिंग मशीन देने इन लोगों को, कोई सिलाई कढ़ाई वाली मशीन? ड्रॉ निकल रहा है क्या? बड़ा ऐलान करते हैं, अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आगे जो कि नहीं आएंगे तो वॉशिंग लाइक्स चलो ठीक है, 1 मिलियन लाइक्स आए ना तो हमजा आपका। यार देखो आप कितने कीमती हो। ठीक है जी, इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। और आज का जो एक्सपीरियंस रहा दुबई का, और ये क्योंकि हमारे भाई आए हैं, और यूके का जो वर्सेस था, तो हो सकता है आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ हो। और अगेन अगर आपके कोई अपनी स्टोरी है या अपना एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर करें, उससे हमें भी फ़ायदा होगा। और ये ओके जी, चलो यार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।